सभी साथियों को नमस्कार। मैं मुकेश शिरोही भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश महासचिव, गुरुग्राम लोकसभा प्रभारी। साथियों, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती। आज की जो मौजूदा सरकार है, कोई भी कार्य करती है, अपने आप से कोई कार्य करती है, उसका गुणगान हर एक न्यूज़ चैनल पे, हर एक जगह पर, जितने भी उसके सपोर्टर्स हैं, उनके भगत हैं, जो भी हैं, हर एक व्यक्ति दिखाता है, हर एक व्यक्ति बताता है। क्या मौजूदा सरकार में अच्छे कामों को दिखाने के लिए जगह है? अगर मौजूदा सरकार में गलत काम होते हैं तो क्या उनकी जिम्मेवारी लेने के लिए जगह नहीं है? हमें उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। और क्या कमी रह गई है, उसको आगे ऐसी घटना ना हो उसके बारे में विचार, या उसके बारे में प्लानिंग, या उसके बारे में हमें हमेशा तैयार नहीं रहना चाहिए कि आगे से दोबारा ऐसी घटना ना हो और व्यवस्था सुरक्षित तरीके से हम लोग कर पाएं। ऐसा ही आज कुछ दिन पहले बिहार में हुआ, महिला के साथ गैंगरेप हुआ। कुछ टाइम पहले बाल गृह में हुआ था। कुछ टाइम पहले बात करें तो हरियाणा की बात करूं तो महेंद्रगढ़ में हुआ था। ये बोलने के लिए नहीं है, इस पर हमें विचार करना चाहिए और पक्ष विपक्ष से दूर हटकर प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य बनता है इसके बारे में आवाज उठाएं। सरकार आंख बंद करके बैठी है। आज जो बिहार की घटना है उसमें अगर सोचने की बात करें, पहली बात तो यह है कि रेप होने के बाद उस लड़की तक नहीं पहुंचा गया, वो डर के मारे बाहर नहीं आ पाई। जब उन लोगों ने वीडियो को वायरल किया, सोशल मीडिया पर वायरल किया, तब प्रशासन जागता है और उस वीडियो के बिहाफ पे लोगों की गिरफ्तारी करता है। वो डर जो है, जो फीमेल के अंदर डर था, जो आवाज़ नहीं उठा पा रही थी, या जो वो जाकर नहीं बता पा रही थी प्रशासन को या पुलिस को, सिक्योरिटी के लिए नहीं जा पा रही थी, नहीं बता पा रही थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, वो डर किसने पैदा किया, इस पर सोचने का विचार है। और हमारे सामने निर्भया कांड हुआ। निर्भया कांड को कि अगर निर्भया की माँ को इंसाफ लेने के लिए सालों भटकना पड़ता है और सालों बाद अगर इंसाफ मिलता है, तो आज इतना कुछ होने के बावजूद भी, लोगों को निर्भया केस में फांसी मिलने के बावजूद भी, उस महिला में इतनी हिम्मत क्यों नहीं आ पाई कि वो जाके पुलिस को बताए कि मेरे साथ ऐसा हुआ है? क्या लगता है कि महिला नहीं चाहती थी इंसाफ लेना? क्या लगता है महिला उनके खिलाफ आवाज उठाना नहीं चाहती थी? नहीं, उठाना चाहती थी, लेकिन उसको कहीं डर था कि मेरा कहीं खिलवाड़ तो नहीं करेंगे, या उसको कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं था। और विश्वास ना होने का कारण है, चाहे प्रशासन है चाहे सरकार है, इसको इसकी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी और इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये घटना जो होती है, रेप की अगर घटना को वारदात बनाते हैं ये लोग, ये कोई आज की पैदाइश नहीं है। इनके अंदर ये हौसला आया कहाँ से? हमें उस जड़ तक पहुंचना पड़ेगा। छोटी छोटी घटनाएं हैं, ये ठीक है, कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती हैं, लेकिन हमारे बच्चियों के साथ, हमारे बहनों के साथ, हमारी माताओं के साथ पता नहीं हजारों अनगिनत घटनाएं होती हैं जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाती। कहीं समाज की शर्म है, कहीं माँ बाप का प्रेशर है, कहीं कानून व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है। लेकिन उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या सोचना पड़ेगा? और मैं सभी संगठनों से, जितने भी समाज से रिलेटेड जितने भी NGOs हैं जो काम कर रही हैं समाज में, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बारे में कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसको बदला जा सकता है और ये ऐसे घिनौने अपराध होने कम हो जाए, इसके बारे में भी हमें सोचना पड़ेगा। इस घटना की अखिल भारतीय परिवार पार्टी की तरफ से मैं मुकेश शिरोही भारती निंदा करता हूं और मैं सभी के सभी आरोपियों को सख्त से सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए और दंड प्रक्रिया भी ऐसी होनी चाहिए ताकि ऐसा सोचने पे भी कोई व्यक्ति, करना तो दूर की बात है, सोचने पर भी उसको एहसास हो कि मेरे साथ कैसा हो सकता है। हमें ऐसी व्यवस्था लेके आनी पड़ेगी, ऐसा कानून व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि राज्य में भी सरकार और सेंटर में भी सरकार, मिलीजुली सरकार होने के बावजूद भी अगर ऐसा अपराध बार बार हो रहा है
तो इसके बारे में हमें खुद सोचना पड़ेगा कि हर एक प्रत्येक नागरिक को, मैं ये कहता हूँ प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक महिला को, प्रत्येक बेटी को, प्रत्येक बहन को हमें सामने आकर इसके बारे में बोलना चाहिए। पक्ष विपक्ष राजनीतिक दलों को इनके बारे में बोलने का राइट्स है, बोलें, प्रत्येक नागरिक को भी राइट्स है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो भी बेटियाँ, जो भी बहनें, जो भी माताएं इसके बारे में बोल सकती हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए। और जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप अपनी बात को अपने ऊपर हो रहे, आज ये मत समझो कि वो बिहार की बेटी है, नहीं, हम एक भारत के नागरिक हैं और हमारा भारत पूरा एक परिवार है। आज बिहार में हुई है, कल कहीं और हो रही थी, कल अगर जुलाई की बात करूं तो हरियाणा में थी, यूपी में थी, बिहार में थी, अलग अलग जगह, दिल्ली में, हर जगह पे घटनाएं हो रही हैं, लेकिन इनके ऊपर कोई भी सुनवाई नहीं है। हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, हमें जड़ को खत्म करना चाहिए। कानून आज बन जाएगा, कानून कल बदल देंगे, अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं है। और सब बात करें तो जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं, जितने भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, हर किसी को बचाने के लिए लग जाते हैं। तो आप क्या करेंगे? एक आम नागरिक तो थाने में जाने से भी डरता है। उस व्यवस्था को कैसे, उस हौसले को कैसे जागरूक करेंगे, उसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि हमें जड़ को खत्म करना चाहिए। अगर छोटा सा भी अपराध होता है उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए। सभी माताओं से गुजारिश करूंगा, सभी बहनों से गुजारिश करूंगा, सभी बेटियों से गुजारिश करूंगा कि उनको अपने उनके पेरेंट्स, और मैं बात करूंगा एजुकेशन में अगर गुरु हैं तो गुरु और पेरेंट्स को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत हमारी बेटियों में देनी होगी। छोटी सी भी घटना है, अगर बेटी कोई बात बता रही है, गुरु को बता रही है या फिर अपने माता पिता को बता रही है, उसको हमें इग्नोर नहीं करना है, उस बात को समझना है। आज वो छोटी सी घटना है, कल वो बड़ी होकर एक निर्भया कांड को भी जन्म देती है। जो भी बेटियों को किसी भी टाइप की प्रॉब्लम्स होती है या कोई भी समस्या आती है, कोई भी अगर बचपन से या बड़े होने तक, तो उन्हें अपने माँ बाप से शेयर करना चाहिए और माँ बाप को भी उस पर संज्ञान लेना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ग्रामीण की बात करूं तो अगर छोटी सी घटना भी घट जाए, अगर किसी को पता लग जाए कि ऐसे उस लड़के ने उस लड़की के साथ ऐसा छेड़खानी करने की कोशिश की, तो आज भी बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटी को स्कूल जाने के लिए भी बंद कर देते हैं, पढ़ाना बंद कर देते हैं। एक रास्ता चुनते हैं कि चलो उठा के इसकी शादी करवा दो, हमारे से भला क्यों समझ रखा है बेटी को। और एक बेटी के साथ अत्याचार का मतलब आप समझ सकते हो, माँ बाप के ऊपर भी होता है और आगे आने वाली जनरेशन के ऊपर भी, और जिस घर में वो गई है उसके ऊपर भी। एक बेटी एक परिवार को बढ़ावा नहीं देती। एक बेटी अगर शिक्षित है तो पता नहीं कितने परिवारों को आगे का रास्ता अच्छे तरीके से दिखा सकती है। तो हमें इसके ऊपर विचार करना चाहिए। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि जनता को बदलना पड़ेगा। जो भी संगठन है और जो भी भाई या बहनें जो इसके बारे में आवाज़ उठा सकते हैं, उनको आवाज़ उठानी चाहिए और अपने विचार रखने चाहिए कि अगर ऐसी घटना हुई है तो इसका मेन कारण क्या है, इसके ऊपर हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, इसके ऊपर हम क्या क्या पॉइंट्स को लेके, किन किन मुद्दों को लेके हम सरकार के सामने अपने पॉइंट्स रखें। सभी चीज़ें 543 जो संसद में बैठे हैं वो डिसाइड करने लग गए तो फिर जनता क्या करेगी? जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बर्दाश्त करती रहेगी। हमें उनके ऊपर सोचना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि आम आदमी के साथ, और जितने ये पावरफुल लोग हैं, चाहे राजनीतिक हैं या अलग अलग तरीके के लोग हैं, ये दबाव में डरा के ये काम करते हैं। किसी बेटी अगर कोई हिम्मत कर लेती है तो उजागर हो जाता है, तो नहीं तो बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जो आज भी इन अत्याचारों को बर्दाश्त कर रही हैं, सह रही हैं। वो सिर्फ एक कारण है, या तो अपनी परिवार की इज्जत, या माता पिता की इज्जत, या भाई बहन का जो आपस का सामंजस्य है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ना नहीं चाहती, लेकिन उनके ऊपर बार बार अत्याचार किया जा रहा है। तो मैं ये सभी से गुजारिश करूँगा, ऐसी बहनों को सपोर्ट करने के लिए हम सभी को आगे आना पड़ेगा, और सभी के सभी आगे आएं और ऐसी बहनों को हौसला दें, लड़ने की ताकत दें, ताकि यही बहनें हमारे ही समाज में गलत करने वाले को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ऐसी बहनों को हमें जितना ज़्यादा हो सकता है, मैं फैमिली से भी गुजारिश करूंगा और जो भी उनके टच में हैं,
आप आसपास में हैं जो लोग रहते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे भाई है या स्कूल के टीचर्स हैं, उन सबको हौसला देना चाहिए कि बेटी आपकी भी ऐसी है और हमारी भी ऐसी है। आज उसकी बेटी के साथ हो सकता है, कल हमारी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये अत्याचार बढ़ता जाएगा। और सरकार को जगाने के लिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। भगत सिंह जी कहते थे कि हमेशा गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। और ये बार बार कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी हरियाणा में, हर एक अलग अलग राज्यों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो इसके लिए मैं सभी बहनों से, सभी माताओं से गुजारिश करूंगा, चाहे वो घर में या घरेलू है या कोई भी अत्याचार आपके आमने सामने हुआ है, तो मैं उन सभी से गुजारिश करूंगा वो लाइव आएँ और इस अत्याचार की निंदा करें। और ऐसी कोई घटना अगर आपके एरिया में हुई है तो उसको भी जनता के सामने लेके आने का प्रयास करें। जब तक जनता को समझ में नहीं आएगा, जनता नहीं समझेगी, इन सरकारों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको जगाने के लिए हमें सामने आना पड़ेगा। मैं सभी से बार बार गुजारिश करूंगा, सभी बहनों से, सभी माताओं से, सभी बेटियों से, कि कोई भी अगर आपके साथ या आपके किसी भी आपके सामने किसी भी बहन के साथ, बेटे के साथ या माता के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसकी आवाज़ उठाएं। और आवाज़ उठाते हुए घबराएं नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। हमें अपना इतना हौसला उन बेटियों को देना पड़ेगा ताकि वो हर एक गलत का विरोध कर सकें और उसको मुंह तोड़ जवाब दे सकें। मैं बार बार फिर गुजारिश करूंगा कि सरकार उन आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसी सजा दे ताकि इसके बारे में कोई भी व्यक्ति ऐसा सोचने से बार बार डरे। और कोई ना कोई कानून व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए जिससे कि लड़के जो भी अत्याचार कर रहे हैं उनके माता पिता तक उसकी आंच जानी चाहिए। मैं सभी से फिर गुजारिश करूंगा कि सभी के सभी लोग इसके बारे में आकर अपने विचार रखें। जब तक आप अपने विचार नहीं रखेंगे तब तक किसी को समझ में नहीं आएगा। मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश महासचिव होने के नाते या गुरुग्राम लोकसभा होने के नाते तो ये विचार रख ही रहा हूँ, लेकिन मैं अगर आम नागरिक की भांति भी सोचूं तो हमें ये विचार रखने चाहिए, सभी को रखने चाहिए। और ऐसे अत्याचार बार बार ना हो उसके लिए हमें लाइव आकर फेसबुक पर आएँ या कैसे भी लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ ऐसे मुद्दे बताने चाहिए ताकि सरकार को भी समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि ऐसे अगर कहीं पे भी बेटी के ऊपर, बहन के ऊपर या माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसकी घोर निंदा करें और उस माता या बेटी या बहन को हौसला दें और उसके साथ मिलकर उस लड़ाई को लड़ने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।